क्या हुआ फिरात? सोने दो उसे। वो डरी हुई है, कह रही है कुछ लोग उसके पीछे पड़े, उसकी जान लेना चाहते हैं। उसके पीछे कौन हो सकता है? मेरे ख्याल से वो अटेंशन हासिल करना चाहती है। अब तो शक यकीन में बदल गया। सच में पागल हो चुकी है वो। परेशान मत हो, रिलैक्स करो, थोड़ा वेट करो। काम डाउन होने के बाद वो ठीक हो जाएगी। मुझे तो कोई उम्मीद नहीं फिरात, मुझे उसके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं। चलें अब जरा कुछ खा पी लेते हैं, इस मुलाकात को एक अच्छे तरीके से मनाते हैं। आपके पास 5 मिनट है मिस्टर रशिद। मेरी नजर अब घड़ी पर है। लेकिन बेटी, मैं आपकी बेटी नहीं हूं। जो बोलना है बोलिए और जाइए यहां से। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि क्या तुमने अपने भाई और अपनी मां को क्या क्या कत्ल किया है? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरे ख्याल में आपने कोई नशा तो नहीं किया? कब्रिस्तान में तदफीन के वक्त उम्मू जब वहां थी तो इसी ने उसको बताया था, इसी सैयदा ने। वो तो एक अलग मामला था। शायद उसकी जिम्मेदार मैं ही हूँ। मुझे लगता है कि शायद मैंने ही उन लोगों को कत्ल किया है। सैयदा, क्या किया तुमने? सैयदा, ये क्या कह रही हो तुम? लोगों ने तो मुझे ये बताया था कि उनके मरने की वजह चूल्हे की जहरीली गैस थी। मैंने रास्ते में नारायण को फोन किया था पूछने के लिए कि वो कैसी है। अच्छा है कि उनकी मुलाकात हो गई। मैं तो बहुत खुश हूँ यार, क्योंकि एक सैयदा ही बाकी थी और वो डेनिस की सबसे अच्छी दोस्त की बहन थी। अल्लाह का शुक्र है कि अब वो दोनों एक साथ हैं माशाल्लाह से। लेकिन एक मसला है कैन कि अब तुम्हारा इंटरेक्शन उससे बहुत होगा, क्योंकि नारायण अपनी बहन को जाने नहीं देगी और डेनिस और नारायण का रोज का मिलना है। दफा करो यार, मैं अब उनको देखना भी नहीं चाहता। दिल भर गया है मेरा। और पता है तुम्हें, उस घर में रोज एक से बढ़कर एक ड्रामे होते रहते हैं जब से ये इमराना डेनिस के घर में आई है। और अब तो मजे की बात यह है कि सैयदा भी आ गई है। मुझे तो लगता है कि ये सब मिलके मेरे और डेनिस के बीच सब कुछ तबाह कर देगा। वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम इतनी टेंशन ना लो, बस थोड़ा सब्र से काम लो, ठीक है? मेरी फिक्र मत करो, बल्कि अपने बारे में बताओ। तुम्हारे और नरीन के बीच कैसा चल रहा है सब? सरमद की वजह से नारायण मुझे मुस्तकिल इग्नोर कर रही है। बस देखते जाओ मैं उस कमीने से कैसे निपटता हूँ। सारी प्लानिंग कर ली है मैंने। इन जैसे लोगों के लिए बहुत जल्द एक जेल बनने वाली है, देखते जाओ। तुम आखिर ऐसा क्या करने वाले हो? मैंने किसी को नहीं मारा, लेकिन मुझे लगता है कि उस वक्त शायद उस हादसे की जिम्मेदार मैं ही थी। उस रात मैं अपनी एक दोस्त क्या थी। अगर उस वक्त मैं घर पर होती तो शायद उन्हें बचा लेती। कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि उस वक्त मैं घर पर क्यों नहीं थी, और यही वजह है कि उस वक्त मैंने आप लोगों से इस तरह की बात कही थी कि उसकी जिम्मेदार मैं ही हूँ, मैंने ही मारा उन्हें। सैयदा, ये सब तकदीर का खेल है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हाँ, बाबर ठीक ही तो कह रहे, तुम्हारी गलती नहीं है। तो उसके बाद तुम गायब क्यों हुई थी? कोई तुम्हें ढूंढ क्यों नहीं पाया आखिर? पहले तो मैंने कुछ चीखें सुनी
और वो चीखें हमारी पड़ोसियों की थी। जब मैं घर की तरफ जा रही थी उस वक्त मैंने देखा कि कुछ लोग घर से उन लोगों की लाशों को घर से बाहर निकाल रहे थे। फिर मैं वहां से भाग गई। और आप दोनों तो वैसे ही छोड़कर चले गए थे हमें। मेरा तो इस दुनिया में कोई भी बाकी नहीं बचा था। लोग तो किसी यतीम को भी नहीं छोड़ते। और वैसे भी मैं तो बहुत छोटी सी थी ना उस वक्त। मुझे डर था कि लोग मुझे यतीम खाने में न छोड़ दें। और मैंने ही सोच लिया था कि अंकल के जाने से बेहतर है कि मैं कुएं में छलांग लगा लूं या कहीं डूब कर मर जाऊं। और फिर क्या किया? कुछ भी नहीं, बस जो कुछ भी मेरे पास था, जो सामान था, सब समेटकर मैं इस्तांबुल आ गई। अब तुम्हारे सामने हूं। कुछ अरसे तक मैंने तुम्हें काफी तलाश किया। फिर मैंने अपना काम शुरू कर दिया। बहुत मेहनत की मैंने, घर घर जाकर कॉस्मेटिक ये बेचा। रेस्टोरेंट के काम में तजर्बेकार हो गई है। मुझे कुछ साल पहले अपने रेस्टोरेंट को संभालने के लिए एक तजर्बेकार, दयानतदार और मुखलिस शख्स की तलाश थी। फिर किसी ने इसकी सिफारिश की तो मैंने रख लिया इसे। मैं सैयदा को देखते ही पहचान गया था। फिर इसने भी दिन रात खूब मेहनत की वहां, और देखो आज मैनेजर है वो। क्यों सैयदा? माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह तरक्की दे। अच्छा, तो तुमने उम्मू को जो बताया था वो इसी वजह से बताया था? आपा, मैं अब यहाँ से चली जाती हूँ क्योंकि अब मेरा यहाँ दम बहुत ज्यादा घुट रहा है। मैं चलती हूँ। नहीं नहीं बेटी, तुम बैठो, मैं जा। नहीं, आप बैठे, हम लोग जा रहे हैं। आप लोग बगैर खाए पिए कैसे जा सकते हैं यहाँ से? हेलो। हाँ रेनिस, तुम्हें पता है मुझे सैयदा मिल गई है। यहाँ मेरे बराबर में बैठी हुई है। बहुत बड़ी हो गई है सैयदा। हम लोग इस वक्त सरमत के रेस्टोरेंट में बैठे हुए, तुम भी आ जाओ। ये तो खुशखबरी है। मैं पहुंच रही हूँ तुम्हारे पास। नैरन को अपनी बहन मिल गई फिरात। मैं उसके पास जा रही हूँ। क्या तुम इमराना का ख्याल रख सकते हो? श्योर। वाह वाह, क्या दोस्ती है आपकी। खुद को देखो, तुम एकदम ठीक हो गई। जानिस कह रही थी कि वो थोड़ी देर में आ जाएगी। वो तुम्हारी वजह से बहुत परेशान थी। अच्छा, तो फिर ठीक है, आने दो उसे। वैसे भी मैं तुम्हारी दोस्त से मिलने के लिए बहुत बेताब हो रही हूँ। अरे सरमत भाई, मुझे बहुत भूख लगी है और वैसे भी ये रेस्टोरेंट आज बंद है, तो हम आज आपके मेहमान हैं। अच्छा, तो आप अपने रेस्टोरेंट के बेहतरीन खाने हमें नहीं खिलाएंगे? वल्लाह मुझे भी बहुत भूख लगी है। जरा यहाँ देखो सैयदा, तो फिर जबरदस्त खाना हो जाए। क्या सूरत हाल है अली? भाई पिज्जा बस तैयार हो रहा है, थोड़ा इंतजार और।